हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सभी लोग। आजकल आप लोगों के सारे इल्यूजन मैं तोड़ती जाती हूँ। आप जो डर रहे हो, जो बाहर खेल रहे हो, सब कुछ काल सर्प दोष। आज हमारा टॉपिक है काल सर्प दोष। क्या है ये? काल और सर्प क्या है और दोष क्या है? ये अलग है, एक नहीं है। जैसे राहु और केतु को लेकर के आए थे, आज हम काल सर्प दोष पर बात करेंगे। कहते हैं ना, कुंडली में काल सर्प दोष आ गया, ऐसे बड़ा सा हवा बना देंगे और आपसे लाखों रुपए, हजारों रुपए ठग लेते हैं। और वो काल सर्प दोष भी दूर नहीं होता। ये अंगूठी पहनो सांप की, ये पहनो, इधर पहनो, उधर पहनो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ट्विन फ्लेम इन चीज़ों में नहीं उलझते और वो आगे बढ़ते रहते हैं अपनी यात्रा में। तो आज का हमारा टॉपिक है काल सर्प दोष क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या रोल है, क्या इफेक्ट करता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी में भी, कोई भी जर्नी हो, उसमें इसका क्या है इफेक्ट, क्या इफेक्ट करता है ये काल सर्प दोष। बहुत लोग काल सर्प दोष को सिर्फ डर और बैड लक से जोड़ते हैं, डर और बैड लक। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इसका मीनिंग बहुत डीप है। हर चीज़ समझाऊंगी आपको और आप भी ऐसे ही बनेंगे। जहां आज मैं हूं, कल आप बैठेंगे। बस इतना करना है आपको, इनर वर्क करते जाओ, घिसते जाओ अंदर से। और जहां अटको, वीडियो सुनो। वीडियो सुननी है। जो स्टूडेंट है मेरे, वो वीडियो नहीं सुनते, ठीक है। और ये एक है, मैं उसके कमेंट भी लगाऊंगी। जो कब हमारा लाइट बॉडी एक्टिवेशन का वीडियो आया था, वो अब उस वीडियो को सुन के और मेरे पास आई है कमेंट लेके। कितनी महान देवियाँ ऐसी ऐसियों की तो आरती उतारनी चाहिए। आप एक स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं, आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5, 6, 7, 8 कितने पीरियड्स होते हैं? कितने होते हैं जिनमें आप बैठते हो? कितने सब्जेक्ट होते हैं? कितने टीचर आते हैं आपको पढ़ाने के लिए? ये वही है। मैं तो एक ही हूँ। कह रहे हैं आप इतनी वीडियो लाते हो, आप क्या सब्जेक्ट स्कूल में नहीं गए कभी? पढ़ने नहीं गए आप कभी? कितनी बुक्स होती हैं, कितने आपके सिलेबस होते हैं जो आप उनको स्कूल में आपके काम कराते हैं? कितने पीरियड होते हैं वहाँ पे? सिर्फ एक छोटी, ये इसलिए ला रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। इससे पहले मेरी एक ही वीडियो आती थी, वो भी नहीं सुनते थे, रो रो के सुनते थे। अभी पीरियड टाइम कम है, इसलिए लेकर के आती हूँ। सुन लो कान खोल के। 3 मिनट की एक वीडियो, 3 मिनट की एक वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा जो गहरी होगी वो 20 मिनट की होती है, 25 मिनट की। क्या 25-30 मिनट अपने आप को नहीं दे सकते दिन में? वीडियो तो क्या बैठ के सुननी है? चलते चलते भी सुन सकते हो लगा के आप लोग। क्या इतना नहीं कर सकते आप लोग? और फिर जर्नी पीछे रहेगी, फिर क्या करोगे आप, ये बताओ। तो क्या आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते स्कूल में? ये आपका सिलेबस है जो चल रहा है। एग्जाम होने बाकी है, जो फुल मून न्यू मून पे होते हैं, और जो रोते रोते मेरे पास आते हो क्योंकि आप काम सही नहीं कर रहे। नोटिफिकेशन ऑन कर लो। सुबह 7:15 पे छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो, उसके बाद 1 घंटे 9 बजे मेरा बड़ा डीप वीडियो, और रात को 9:30 10 बजे के आसपास आता है एक और छोटा 2 से 2.5 मिनट का वीडियो जो बहुत ज्ञानवर्धक है। कहीं नहीं मिलेगा, पैकेजों में बेचते हैं और आप लोगों को फ्री का मिल रहा है। इसलिए आप लोग टेक फॉर ग्रांटेड कि नहीं सुनना हमें। तो कोई नहीं, मत सुनो। जो वो लोग हैं बेचारे जिन्होंने इनर वर्क नहीं लिया, उनका ही भला हो जाए तो अच्छा है। स्पिरिचुअल में इसका मीनिंग बहुत डीप है। काल सर्प दोष क्या है? जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते, एक राहु और केतु, इसके बीच में सारे ग्रह कौन से हैं? 7। आपके जो शरीर में चक्राज है, आपके शरीर में जितनी भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, आपके जितने भी ये माइंड है, ये राहु है, ये केतु, इसके बीच में जितने ग्रह, सारे के सारे एनर्जी आपकी आ जाए तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है, जिसको ट्विन फ्लेम जर्नी भी कहा जाता है, जो आपकी आजकल चल रही है। क्लियर? लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर ये सोल कार्मिक साइकिल का संकेत है। कार्मिक साइकिल होता है ये अनरिजॉल्व पास्ट लाइफ एनर्जी, जो पास्ट से लेकर के आए हो, जो आप PLR करवाते हो, वो एनर्जी का संकेत, डीप ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत, जो आपका डीप जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके अंदर, बहुत ही डीप, वो डीप लेवल पे जो आप हीलिंग कर रहे हैं,
डीप लेवल पे वो आपका चल रहा है। वो उसका संकेत है डीप ट्रांसफॉर्मेशन। काल क्या है? काल, काल मतलब समय, काल समय, टाइम। सर्प आपकी कुंडलिनी यानी कार्मिक एनर्जी, जो आपकी कुंडलिनी डार्क है अभी, वो कार्मिक एनर्जी जो आप पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं। काल क्या है? टाइम, समय। और दोष सर्प कुंडलिनी, यानी आपकी सोल एक इंटेंस कार्मिक अवेकनिंग से गुजर रही है। इसको कहते हैं काल सर्प दोष। समझ आई? और अच्छे से समझाऊं या आगे समझ में? ट्विन फ्लेम जर्नी में काल सर्प दोष क्या करता है? नंबर 1, इंटेंस अट्रैक्शन। लोग ऐसे अवसर पर इंटेंस सोल रिग्रेशन फील करते हैं। क्या है काल सर्प दोष? इंटेंस, इंस्टेंट, एकदम इंटेंस और इंस्टेंट, एकदम से सोल रिग्रेशन फील करते हैं। ऑब्सेशन बहुत डीप होता है। मैग्नेटिक पुल फील होता है आपको, मैग्नेटिक पुल। सेपरेशन के बाद भी कनेक्शन नहीं टूटता आपका। सेपरेशन हो जाएगा फिर भी कनेक्शन नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रोंग होती है। आप कहते हैं कार्मिक अभी कब जाएंगे, लूप खत्म नहीं हो रहा, फिर ट्रिगर होते रहते हैं, फिर भी ट्रिगर होते रहते हैं। वो कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रोंग होती है। नंबर 2, रनर चेजर डायनेमिक बढ़ता है। काल सर्प दोष फियर एक्टिवेट करता, डर। वो गुठिया पहनेंगे, पंडित के पास भागेंगे, कुंडली लेके जाएंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, हर जगह भागेंगे, भागते रहेंगे। रनर चेजर, भाग भागम भाग भागम भाग, बस कुंडली दिखा दी, उसको दिखा दी, उसको दिखा दी, उसको दिखा दी, भागते रहते हैं बस। यहाँ डर एक्टिवेट हो जाता है। अबंडनमेंट वुंड्स बाहर आता है। ईगो ट्रिगरिंग बढ़ता है। इमोशनल जो बोलते हैं इनस्टेबिलिटी ला सकता है। इसलिए एक भागता ही रहता है, दूसरा पीछा करता ही रहता है। लेकिन पर्पज पनिशमेंट नहीं, हर चीज का पर्पज आपकी अवेकनिंग है, आपकी कमांडो ट्रेनिंग है। चाहे वो कोई भी करवा रहा हो, शनि करवा रहा हो, मंगल करवा रहा हो, राहु केतु करवा रहे हो, काल सर्प दोष आपको दिखा रहा हो, ये सब चीजें कि इनको बैलेंस में लेकर के आओ। क्लियर? डार्क नाइट ऑफ सोल। नंबर 3, लोग, ऐसे लोग अक्सर लोनलीनेस जिसको कहते हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं आज तो हम। डिप्रेशन फीलिंग, डिप्रेशन में, आइसोलेशन, इमोशनल ब्रेकडाउन, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बार बता दो पता नहीं मैं हूं कि नहीं, 10 बार टैरोट ले लेंगे फिर भी पता नहीं हूं कि नहीं हूं। इनर वर्क के लिए आएंगे, लूं कि नहीं लूं। ये क्या काल सर्प दोष की पहचान है। ये से गुजरते हैं क्योंकि यूनिवर्स आपकी सोल को फोर्स कर रहा है, अब बाहर नहीं अंदर जाने का टाइम है। अंदर देखो क्या क्या चल रहा है। कुंडलिनी अवेकनिंग, काल सर्प दोष कई बार कुंडलिनी को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन, थर्ड आई अवेकन होती है। स्पिरिचुअल ड्रीम्स, एनर्जी सेंसेशन, टेलीपैथी, इंटेंस सिंक्रोनोसिटी जो आपको होती है वो भी एक्टिवेट करता आपके अंदर काल सर्प दोष। ये सब चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसलिए कई ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअलिटी में अचानक जागते हैं, एकदम से आंखें मिली, नजरें मिली, बातचीत हुई, हुई कि नहीं हुई, बस एक झलक देखी और एकदम से अवेकन। इसकी सच्चाई, हिडन ट्रूथ क्या है? काल सर्प दोष कर्ज नहीं है, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल है। अगर कॉन्शियसनेस लो हो पेन बढ़ेगा। अगर आपकी लो वाइब्रेशन है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, बस इनर वर्क के लिए भी आपके पास एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, कभी इधर कभी उधर, बस दौड़ रहे हो तो क्या है आपका, उससे आपका दर्द बढ़ेगा, अंदर का पेन।
पेन निकलेगा, पेन बढ़ेगा। अगर इनर वर्क शुरू हो जाए, यही एनर्जी स्पिरिचुअल पावर बन जाती है आपके लिए, एकदम से स्पिरिचुअल पावर बन जाएगी ये, अगर इनर वर्क शुरू हो जाए आपका। ट्विन फ्लेम जर्नी का रियल पर्पस क्या है? काल सर्प दोष आपको ईगो से बाहर लेकर के आता है, इल्यूजन से बाहर लाता है, अटैचमेंट से बाहर लाता है और कॉन्शियसनेस में ले जाना चाहता है। इसलिए कई ट्विन फ्लेम सेपरेशन के बाद स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं। जैसे ही आप लोगों का सेपरेशन होता है तो आप क्या करते हैं, तुरंत आप अवेकनिंग की तरफ, टैरोट आपको दिखाई देगा, कई देखे हैं ना आपने, एकदम से उनकी अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग मीन्स ट्रिगर होती है, फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं, चलो अब कुछ करना होगा, फिर वो भागते हैं, तो एकदम से फिर वो अवेकन हो जाते हैं, इनर वर्क लेते हैं। हमारे सफ़ी का है, इसका 1 महीना पहले जैसे ट्रिगर हुआ जर्नी, ये मोहम्मडन है, मुस्लिम है। कई मुस्लिम आके कमेंट करती है हम तो मुस्लिम है, क्या करें। 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, अपने सारे रिचुअल करती है जो इनके धर्म में है, और ये साथ में इनर वर्क करती है। ये उदाहरण आपके सामने। एक और है, वो भी मोहम्मडन मुस्लिम ही है, इसी कम्युनिटी से हैं, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। वो भी कई हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारे हैं। तो ये बहुत अच्छे से अपना इनर, जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। शुरू में उनको धोखा होता है, इनको भी हुआ, उन्होंने कोई और है, कोई एक उनको पकड़ लिया था। उन्होंने जैसे आए एनर्जी एक्सचेंज, जब इंस्टॉलमेंट बनाई हुई थी, एक इंस्टॉलर वो समझ गए होंगे, मैं जिनका नाम ले रही हूँ, पाकिस्तान से हैं वो। तो उन्होंने क्या करा, एक एनर्जी एक्सचेंज करके उसके बाद गायब हो गए, फिर वो चले गए। उसके बाद वो कहीं और चले गए, सीरियस ऑथेंटिक नहीं लिया उन्होंने, सीरियसली नहीं लिया। फिर उसके बाद वो कहीं और चले गए, फिर उनको मैडम की याद आई, वो फिर आए वापस, इल्यूजन में फंस के, फिर दोबारा काम किया, फिर सीरियस काम किया, तो उनका बहुत बड़ा मनी ब्लॉकेज हटा। सडन इतना बड़ा अमाउंट आया उनके पास। दुबई रहते हैं, आई थिंक सो, वो दुबई रहते हैं, मीनाक्षी के पड़ोसी ही हैं, उधर ही रहते हैं वो। तो उनके कोई भाई है, उन्होंने उनका पैसा बहुत टाइम पहले ले लिया था और एकदम से आके अचानक उनको मनी दिया, तो उनका मनी ब्लॉकेज हटा। जब तक आपकी लाइफ में 3D के चमत्कार नहीं होते, तब तक आप विश्वास ही नहीं करते इन चीज़ों पे। एस्ट्रोलॉजी कहती है जब सारे ग्रह राहु केतु के बीच आते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इसका हिडन मीनिंग बहुत डेंजरस और डीप है। काल का मतलब काल, निगलना, टाइम, आपको निगल रहा है टाइम। दूसरा मीनिंग बताती हूँ, काल जो आपको निगल रहा है, हर वक्त, समय जिसको बोलते हैं, हर वक्त टिक 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 आपको निगल रहा है और आप टाइम को वेस्ट करते जा रहे हो, वो आपको खाता जा रहा है। टाइम का यूटिलाइज नहीं कर रहे आप, टाइम आपको खाता जा रहा है। सारा दिन रील स्क्रॉल करके, सारा दिन उसको चेज करके, सारा दिन अपने बस मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, कभी फ़ोन मिला के इधर उधर, ये आपको टाइम खाता जा रहा है। टाइम यूटिलाइज करना नहीं आ रहा आपको। अगर आप टाइम को यूटिलाइज करना सीख जाएंगे तो ये काल जो सर्प और योग है, आपका दोष है, ये सारा का सारा आपके हित में काम करेगा, यानी पॉजिटिव साइन आपको मिलेंगे। डेस्टिनी, कर्मा यानी डेस्टिनी। सर्प मतलब कुंडलिनी एनर्जी, हिडन कॉन्शियसनेस, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपकी सोल एक कार्मिक लूप में फंसी हुई है। समझ लो आपकी जो सोल है वो कार्मिक जन्म जन्मों से कार्मिक लूप के अंदर फंसी हुई है, और ट्विन फ्लेम जर्नी इस लूप को तोड़ने के लिए आई है। जो ये काल सर्प दोष है, इसको तोड़ने के लिए लूप है, इस लूप में फंसी पड़ी है ये। ट्विन फ्लेम मिलने के बाद लाइफ टूटती क्यों है, टूटने लगती है? क्योंकि ट्विन फ्लेम कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये आपकी सोल का मिरर है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, सेपरेट ट्रो में बाहर आते हैं, ईगो टूटने लगता है, हिडन फियर एक्टिवेट होते हैं, कर्मा पैटर्न सरफेस पर आने लगते हैं। और अगर किसी की चार्ट में काल सर्प एनर्जी स्ट्रोंग है तो ये 10 गुना, मतलब मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इंस्टेंट हो जाती है। इसलिए अचानक सेपरेशन होता है। जैसे मेरी लाइफ में एकदम से हुआ, एकदम विदिन 1 वीक
5 साल का रिलेशन ताश के पत्तों की तरह विद इन 1 वीक में ढह गया था। ऑब्सेशन, इमोशनल ब्रेकडाउन, स्लीपलेस नाइट, डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। काल सर्प दोष ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या ट्रिगर करता है? ऑब्सेशन और टेलीपैथी, आपको बार बार उनके थॉट आएंगे, बार बार चेज करने का मन करेगा, थॉट आएगा, बिना बात के उनकी एनर्जी को महसूस करेंगे, क्योंकि इल्यूजन में रखना है आपको। क्यों? क्योंकि कार्मिक कोड बहुत डीप आपसे कनेक्ट हो रखी है उनकी। काल सर्प एनर्जी सोल को फोर्सेबली कनेक्ट कर देती है, फोर्स के साथ, आप मतलब फोर्स ढकेलती है, कनेक्ट कर देती है। हिडन ट्रूथ क्या है? दोनों के अंदर पेन है और दोनों भाग रहे हैं। काल सर्प दोष अबंडनमेंट, वुंड्स, रिजेक्शन, फियर, कंट्रोल इशू, पास्ट लाइफ के ट्रोमा, ये सब आपके बाहर आते हैं। आइसोलेशन, ट्विन फ्लेम सडनली अकेले हो जाते हैं, सब साथ छोड़ देता है, घर परिवार रिश्ते सब आपको छोड़ देंगे, आप एकदम से अकेले हो जाएंगे, सब साथ छोड़ देते हैं आपका। लोगों से डिस्कनेक्ट फील करेंगे, सोसाइटी से अलग, हम पता नहीं कौन से ग्रह से आए हुए हैं, अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी सोल को क्राउड से हटाकर इनर अवेकनिंग की तरफ पुश करता है। आप क्राउड में भागते हैं और वो अवेकनिंग की तरफ पुश करता है। कुंडलनी अवेकनिंग और काल सर्प दोष, काल सर्प दोष कई बार कुंडलिनी अवेकनिंग को एक्टिव करता है। थर्ड आई सेंसेशन, बॉडी वाइब्रेशन, एनर्जी प्रेशर, विविड ड्रीम, एंजल नंबर, सिंक्रोनोसिटी, जो पहले बताई थी वो डीप है, अभी बहुत बढ़ जाते हैं। आपको लगता है मेरे साथ कुछ स्ट्रेंज हो रहा है, क्योंकि सोल स्लीपिंग स्टेट से जाग रही है, वो सोई पड़ी है, अब वो जाग रही है। जन्म जन्मों से कब से सोई पड़ी है, अब वो जाग रही है। हिडन सीक्रेट नो बॉडी टॉक्स अबाउट, काल सर्प दोष वाले लोग नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं आए। कहते हैं ना, मुझे तो कभी प्यार ही नहीं मिला, वो नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं आए। इनकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, कार्मिक क्लियरिंग, कॉन्शियसनेस शिफ्ट के लिए आती है, और इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी इनके लाइफ में अर्थ क्विक बन करके आती है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है अर्थ क्विक लेकर के आती है, ताकि बनकर आती है सब तोड़ने, ताकि रियल सेल्फ आपकी जन्म ले सके आपके अंदर। रियल पर्पज ऑफ दिस जर्नी, यूनिवर्स आपका ट्विन फ्लेम नहीं छीन रहा आपसे, यूनिवर्स आपका फॉल्स सेल्फ तोड़ रहा है। अटैचमेंट टूटे, ईगो टूटे, इल्यूजन टूटे, कंट्रोल टूटे, ताकि डिवाइन कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो सके। काल सर्प दोष आपकी लाइफ को बर्बाद करना नहीं करने आया, ये आपकी नकली आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी प्यार की कहानी नहीं, ये सोल अवेकनिंग का डेंजरस पोर्टल है। क्लियर? और अगर ये वीडियो समझ में आई तो आज के बाद आप ये आपकी कुंडली उठा उठा के कहीं नहीं भागेंगे। और अगर ये वीडियो में आपकी आंखें खुली तो नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे कि हम जागे इस वीडियो को सुन के, कि वाकई में हमारी आंखों की पट्टी खुल गई आज गंधारी वाली, इन ग्रहों को लेकर के, जो ग्रहों के नाम पे आपको डराते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मोक्ष की जर्नी है ये। क्लियर? सब ग्रह आपके फेवर में काम करते हैं। होप वीडियो समझ आई होगी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें हर ट्विन फ्लेम के पास ये वीडियो पहुंचे और उनका फॉल्स मिथ टूटे, स्पिरिचुअल लोगों के पास भी पहुंचे जो काल सर्प दोष से डरते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं भी अपने आप को धन्यवाद देती हूँ। और हम दोनों की, हम सबकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे बस, क्योंकि जाना एक ही जगह है सबको। जो हायर असेंड है हम एक ही उसके है ना, प्लेनेट के, तो वहीं जाना है हमें। सब हाथ पकड़ पकड़ के जाएंगे वहीं पे। ओके? तो इसलिए